हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है कि आपने पास्ट में जो बीता हुआ कल है उसमें आपने जो गलती की है वो गलती क्या आप अभी भी कर रहे हो, यही हमारा आज का क्वेश्चन है गाइस। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 फाइल रखी हुई है। फर्स्ट फाइल है जिब्रा, ओके, सेकंड है हिप्पो, थर्ड है लायन। ओके, तो ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो गाइस। और जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है उनको मैं बता दूं गाइस कि पहले आप तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ओके गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप किसी भी वक्त देखेंगे आपके साथ रेजोनेट होगी। और मैं आपको कह दूँ गाइस कि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है गाइस। तो किसी के साथ कुछ बातें, किसी के साथ कुछ बातें रेजोनेट होगी। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल 1 चूज़ की है जिब्रा, ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपने पास्ट में कौन सी गलतियाँ की है जो आप अभी भी कर रहे हो। ओके, पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ किया, डिवाइन बताए कि उन्होंने पास्ट में क्या गलती की है। ये कार्ड मैं नहीं लूँगी गाइस। वो गलती क्या वो अभी भी कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड, ओके, नाइट ऑफ कप, ये 2 कार्ड मैं नहीं लूँगी गाइस। चलिए देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सॉर्ड, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वॉन्ड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल, ओके ओके। चलिए यहाँ से कुछ देख लेते हैं। थिंकिंग मैन, ओके, द गार्डन एंड द गेट, विक्ट्री, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है कम्युनिटी, ओके। तो 1 मिनट गाइस, ओके, यहाँ से भी मैं देखूँगी गाइस, ओके। ये कार्ड मैं लूँगी गाइस। पॉसिबिलिटी, ओके, कॉम्प्रोमाइज़, ओके, नथिंगनेस, ओके, इसलिए विक्ट्री का कार्ड आया था। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द बर्डन, ओके, ये मैं यहाँ रख देती हूँ, आपको दिखेगा। ओके गाइस, तो जस्ट 1 मिनट गाइस। ओके गाइस, तो मैं बस आपको यही कहूँगी कि आपने, अब सभी का पास्ट होता है, सभी कुछ ना कुछ गलती करके ही सीखते हैं गाइस, इसमें कोई दो राय की बात नहीं, ये तो आप भी जानते हैं। हम गलती नहीं करते हैं तो हम सीखेंगे कैसे? ओके, लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी होती है जो माफ़ी के लायक नहीं होती है या फिर माफ़ नहीं किया जा सकता है। ओके, तो आपने भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसी गलतियाँ की है गाइस कि इस वजह से आपने बहुत कुछ झेला भी है गाइस। ओके, लेकिन आपकी ये बात है कि आप अभी भी ये गलती बार बार दोहरा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है।
क्योंकि हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल आए गाइस। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपने जो पास्ट में गलतियाँ की है, अभी भी वो गलतियाँ क्यों आप दोहरा रहे हो। ओके, तो यहाँ मैं आपको यही कहूँगी गाइस कि आप कैसे इंसान हो, पहले मैं आपको बताती हूँ। ओके, जिससे आपको पता चलेगा कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं है। ओके, तो गाइस आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल किए, बहुत सारे। ओके, इस वजह से आपने कुछ नेगेटिव पॉइंट से लर्न किया, कुछ पॉजिटिव पॉइंट से लर्न किया। इस वजह से आपने कुछ गलतियाँ की, उस गलतियों से आपने सीखा भी। लेकिन कुछ ऐसी गलतियाँ की जिसके वजह से आपने लोगों का दिल तोड़ दिया। लोगों के दिल तोड़ देने की वजह से यहाँ नाइट ऑफ कप और क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड कॉम्बिनेशन में ये बता रहा है कि आपने अपने अपने लोगों को धोखा दिया। ओके, और अभी भी आप वही कर रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। अब आप रुक जाइए, संभल जाइए, सोच समझकर आगे बढ़िए। ओके, और यहाँ भी कॉम्प्रोमाइज़ आया, मतलब कि यहाँ भी 6 ऑफ पेंटिकल, मतलब कि आपने जो पास्ट में गलतियाँ की है वह भी फिर से आप दोहरा रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। ओके, और कुछ बातों में आप कुछ बोलने से पहले, सामने वाले इंसान को जवाब देने से पहले, उससे पहले ही पानी में बैठ जाते हो और कॉम्प्रोमाइज़ उसके साथ कर लेते हो, तो ये बात भी आपकी अच्छी नहीं है। और अभी भी ये गलतियाँ आप दोहरा रहे हो, तो ये आपको सुधारने की ज़रूरत है। ओके, सामने वाला इंसान कितना भी गलत हो, आप कुछ भी जवाब देने के बगैर ही पानी में बैठ जाते हो, मतलब कि हार मान लेते हो और अपने हाथ उठा लेते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। ओके, आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है लाइफ से, किसी इंसान से, किसी के भी साथ। आपके लाइफ में जितने भी स्कोप है उसका इस्तेमाल आप बहुत ही अच्छी तरह से करना जानते हैं, फिर भी आप लोगों के इमोशंस को हर्ट नहीं करना चाहते, इस वजह से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आप इंटेलिजेंट भी हो। ओके, तो फिर आपने धोखा दिया है गाइस, छल भी किया है, झूठ भी बोला है पास्ट में, और अभी भी ये धोखा, छल, कपट, झूठ, ये सब कुछ आपके अंदर से गया नहीं है। आप छोटी छोटी बातों में ये इस वर्ड्स को इस्तेमाल करते हो, धोखा देते हो या छल करते हो। ओके, या फिर झूठ बोल जाते हो छोटी मोटी बातों को लेकर, उसमें अभी भी आप इस्तेमाल कर रहे हो ये गलती को छोटी मोटी बातों को लेकर, तो ये आपको नहीं करना है। ओके, अब आपको संभल जाना है, क्योंकि आपको भी पता है कि वक्त हमेशा हमें साथ नहीं देता है, सभी का वक्त ज़रूर आता है। तो आपको ये जो बार बार आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ छोटी मोटी बातों को लेकर झूठ बोल देते हैं, धोखा दे देते हैं, किसी को छल करते हैं, किसी के साथ चीटिंग करते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। वक्त के साथ अब संभल जाइए। ओके, ये आपने गलती की है जो मैं आपको बता रही हूँ, और अभी भी अब आप बड़ी गलती के लिए ये सब नहीं करते हो, लेकिन छोटी मोटी बातों के लिए भी आप झूठ बोल जाते हो, धोखा दे देते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। जब सामने वाले इंसान को पता चलेगा ये बात, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, ये आपको सोचना है। आगे जाकर आपकी मुसीबत बढ़ सकती है। अभी आपको लगता है कि मैं छोटी मोटी बातों के लिए धोखा दे दूँ, चीटिंग कर दूँ, वो आपको अभी ठीक लग रहा है, लेकिन आगे जाके आपकी मुसीबत बन सकती है। ओके, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, बहुत सारी। ओके, अभी भी ले रहे हो, इसमें कोई बात नहीं, सभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी
उठाते हैं। ओके, लेकिन उसके लेकर आप टेंशन लोगे, पहले भी टेंशन लेते थे, अभी भी टेंशन लेते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। ओके, आपको पता है कि मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी ही है, तो खुशी खुशी जिम्मेदारियाँ उठाइए, बाहर लेकर नहीं, टेंशन लेकर नहीं। ये भी एक गलती ही हुई। ओके, और आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कुछ ना कुछ सिचुएशन को लेकर, डिसीज़न लेने को लेकर, लोगों को लेकर। आपका मत किसी भी इंसान को लेकर, सिचुएशन को लेकर, परिस्थिति को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। ओके, तो वक्त के साथ ये भी एक गलती ही हुई है आपकी। ओके, आपको उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे ज़्यादा सोचने से और एक्शन लेने से सामने वाला इंसान हर्ट हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, इसलिए आपको इसमें भी बदलाव लाने की ज़रूरत है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा होप है, उम्मीद है, ये बहुत ही अच्छी बात है गाइस। ओके, आपकी कुछ क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। आप लोगों को दुखी नहीं देख सकते हो, ये बात ठीक है, लेकिन इसकी वजह से आप किसी की बातें यूं ही सुन लो, उनकी गलती है फिर भी, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप बहुत मेहनतू हो, लेकिन मेहनत क्या करते हो, मेहनत टेंशन लेकर करते हो। इस वजह से 7 ऑफ वॉन्ड और विक्ट्री का कार्ड कॉम्बिनेशन में ये बता रहा है, और नथिंगनेस, ये तीनों कार्ड का कॉम्बिनेशन ये बता रहा है गाइस कि आप जो मेहनत करते हो वो पानी में चली जाती है। क्यों? क्योंकि आप टेंशन लेकर सारी मेहनत करते हो। आप इंटेलिजेंट हो, आप चाहे तो विक्ट्री पा सकते हो, लेकिन क्या करते हो, टेंशन लेकर काम करते हो। क्योंकि हमारे पास कॉम्बिनेशन में है 7 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी काम टेंशन लेकर करोगे, मेहनत कोई भी टेंशन लेकर करोगे, स्ट्रेसफुल तरीके से करोगे, तो वो मेहनत रंग नहीं लाएगी, और अभी भी वो गलती आप दोहरा रहे हो अपनी लाइफ में। तो ये आपको नहीं करना है, और किसी के सामने बार बार झुकना अच्छी बात नहीं है। ओके, आप तुरंत किसी की बात में आ जाते हो और तुरंत झुक जाते हो, तो ये भी नहीं करना है। ओके, आप बहुत ज़्यादा मेहनतू हो गाइस, मैंने आपको बताया आप बहुत ज़्यादा मेहनतू हो, आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा होप है, उम्मीद है, लेकिन ये सब कुछ सारी ये आपकी क्वालिटी के ऊपर पानी फिर जाता है, क्योंकि आप फिक्र करते हुए आगे बढ़ते हो। जो होगा वो देखा जाएगा, पहले अपनी मेहनत तो दिल से करो। ओके, और ये गलती आप बार बार करते हो, लोगों की बातें सुनना। ओके, तो लोगों की, जस्ट 1 मिनट गाइस, ये आप लोगों की बार बार बातें सुनते हो गाइस, इस वजह से आप टेंशन में आ जाते हो, बर्डन महसूस करते हो। ओके, लोगों की बातें सुनना बंद कर दो। लोग क्या सोचते हैं वो नहीं देखना है। आप मेरी बात सुनिए कि रास्ते पर एक इंसान, एक गरीब इंसान जा रहा है, उसने नॉर्मल ही कपड़े पहने हुए हैं, और उस रास्ते पे एक पैसादार इंसान जा रहा है, उसने हाई फाई कपड़े पहने हुए हैं। ओके, मैं बस यहाँ यही कहना चाह रही हूँ गाइस आपको कि दोनों ने अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपने एक अपनी पोजीशन के मुताबिक, एक अपने स्टेटस के मुताबिक कपड़े पहने हुए हैं, तो इसमें बुरी बात नहीं है। मतलब मैं बस आपको यही कहना चाह रही हूँ कि ये
लोगों की बातें आपको जो असर कर जाती है, इफ़ेक्ट कर जाती है, ये अच्छी बात नहीं है आपको। ये गलती आप बार बार करते हो क्योंकि आपको लोगों की बातें चुभती है। आप लोगों को देखने जाओगे तो कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपकी लाइफ में विक्ट्री ही विक्ट्री लिखी है, एबंडेंस से एबंडेंस लिखा है, लेकिन इन सारी गलतियों की वजह से आप अभी भी एक ही जगह पे खड़े हुए हो और आपको विक्ट्री नहीं मिल रही है। लोगों की बातों के ऊपर ध्यान मत दीजिए। लोग हर वक्त बदलते हैं, उनके विचार, उनके थॉट हर वक्त बदलते हैं, तो इससे बाहर आ जाओ। सभी इंसान एक ही है, एक ही नज़र से देखो और उनकी कदर करो, रिस्पेक्ट करो। आप रिस्पेक्ट करते हो लेकिन लोगों की बातों में तुरंत आ जाते हो, तो ये बात भी अच्छी नहीं है गाइस आपके लिए। ओके, और यहाँ भी बर्डन आए, आप बहुत ज़्यादा बर्डन लेते हो, ये तो मैंने आपको बताया। ओके, आपकी ये अच्छी क्वालिटी है, उनको और ज़्यादा उभारने के लिए ये जो आप बार बार गलती कर रहे हो, ये गलती करना बंद कर दो। ओके, तो आपको आगे आने से कोई नहीं रोक सकता है गाइस। ओके, जब आप आगे आओगे तब लोग बात करेंगे, तो ये बात अलग है। ओके, तब वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, और पास्ट में आप क्या थे वो सब कुछ वो भूल जाएंगे। इसलिए मैंने आपको बताया कि लोगों की बातें नहीं सुननी है, उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है, अपने आप के ऊपर फोकस करो, तो आपको पूरी लाइफ एबंडेंस से एबंडेंस मिलेगी। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एबंडेंस है। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल टू चूज़ की है तो चलिए देख लेते हैं कि वक्त के साथ आपने जो पास्ट में गलतियाँ की है क्या वो अभी भी आप कर रहे हो। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन बताए कि उन्होंने पास्ट में जो कुछ भी गलतियाँ की है वो क्या वो अभी भी कर रहे हैं। हमारे पास है हेरोफेंट, दोबारा दोहरा रहे हैं। ओके, टू ऑफ सॉर्ड, डिवाइन यूनिवर्स। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल। ओके ओके, नाइन ऑफ कप, द वर्ल्ड और जस्टिस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द एम्प्रेस। जस्ट 1 मिनट गाइस। ओके, चलिए दूसरे डेक से देखते हैं। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एप्रिसिएशंस। ओके, और है हमारे पास ओके हॉस्टिलिटीज़। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस मेन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, तो आप बार बार ये गलती करते हो गाइस। ये कार्ड मैं लूँगी गाइस। लेटिंग गो। ओके, कंडीशनिंग। ओके, सप्रेशंस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है राइपनेस। ओके, मैं कार्ड ठीक कर लूँ गाइस। आपको कार्ड दिख रहे हैं गाइस, जस्ट 1 मिनट। ओके, चलिए देखते हैं। तो गाइस मैं पहले आप गलती क्या करते हैं और
आपकी क्वालिटी भी बताऊंगी कि आप कैसे हो। ओके गाइस, तो आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गाइस, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी हो। ओके, लेकिन आपकी गलती ये है गाइस कि आप न्याय करते हो अपने साथ और दूसरों के साथ, लेकिन दूसरों को ये सब कुछ पसंद नहीं है। ओके, आप अपनों के साथ करोगे तो कोई बात नहीं, वो सुन भी लेंगे और आपके साथ थोड़ा इस तरह से, मतलब कि वो आपके साथ अच्छी तरह से पेश भी आएंगे। ओके, लेकिन सभी को ये सब कुछ पसंद नहीं होता है और बार बार आप वही गलती कर रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है आपके लिए। ओके, और आपको दुनिया की बहुत ज़्यादा समझ है, इस तरह से आप बड़ाई करते हो और बार बार वही गलती कर रहे हो गाइस। ओके, तो ये गलती की वजह से आपको आगे जाके बहुत कुछ सुनना भी पड़ सकता है। ओके, आपको दिखावा नहीं करना है कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ पता है। ओके, आपको दिखावा बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों के सामने स्ट्रॉन्ग तरीके से पेश आते हो। ओके, ये अच्छी बात है गाइस, ये आपकी क्वालिटी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप अपने स्ट्रॉन्गनेस दिखाते दिखाते जो दिखावा करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। ओके, लोग पकड़ लेते हैं ये बात, और आप बार बार गलती ये करते हो कि आपके सामने दो सिचुएशन आ जाए, दो चीज़ आ जाए, या फिर किसी भी मामले को लेकर आप दो सिचुएशन में फंस जाते हो और बार बार वही गलती दोहराते रहते हो। ओके, और आप सोच रहे होंगे कि मैं इस गलती को कैसे सुधारूं। तो मैं आपको यही कहूँगी गाइस कि आप बस यही सोचें कि दो सिचुएशन क्या है और ये दो सिचुएशन में से मुझे कौन सी एक सिचुएशन को लेकर सोचना चाहिए जो मेरे लिए पहले मायने रखती है। तो आप इनसे उभर जाएंगे, निकल आएंगे। ओके, और यहाँ एप्रिसिएशन का कार्ड आया है गाइस, आपको दिखावा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये गलती आप बार बार करते हो और आपके फ्रेंड भी आपके सर के ऊपर चढ़ाते रहते हैं और आप चने के झाड़ पे चढ़ते भी रहते हो। तो ये इस वजह से आपको गलतियाँ दिखती नहीं है कि आप गलत कर रहे हो। इस वजह से आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हो और गलतियाँ कर देते हो छोटी मोटी। ओके, किसी के साथ अच्छी तरह से बात नहीं करते हो, किसी को कुछ भी सुना देते हो और दिखावे के कारण आप लोगों के साथ जस्टिफाई करते हो, तो लोगों को ये सब कुछ पसंद नहीं आता है। ओके, और आप जो आपके दोस्तों की जो लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, इसमें आप बीच में पड़ते हो, तो लोगों को ये पसंद नहीं आता है। उनको उनकी जो कुछ भी सिचुएशन है वो उनको खुद को सुलटाने दो, आप बीच में मत आओ। ओके, और मेन बात ये है कि आप लेट गो नहीं कर सकते हो, किसी भी बात को पकड़ कर रखते हो और फिर भूलते नहीं हो, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। ये आपकी गलती है जो आप बार बार करते हो और इस वजह से आपके कई सारे रिलेशंस ख़राब हुए हैं, ये आपको भी पता है। ओके, क्योंकि आप अपनी शर्तों पे जीते हो, लेकिन हमें हर रोज़ आसपास के इंसानों के साथ, मतलब आसपास के लोगों के साथ बात करनी होती है, मिलना जुलना होता है। तो आप अपनी कंडीशन पर जीते तो हो, लेकिन दूसरों को भी कदर करना सीखें। ओके, ये छोटी छोटी गलतियां है गाइस
जो हमें अभी नहीं दिखेगी लेकिन आगे जाकर बड़ी मुसीबत बन सकती है, इसलिए मैं बता रही हूँ। कभी कभी आप इमेच्योर बिहेव कर जाते हो और अपनी पैसों का बहुत ही ज़्यादा रूप झाड़ते हो गाइस। ओके, ये कार्ड बता रही, मैं नहीं खुद कह रही। ओके, आप बहुत ही ज़्यादा पैसों का रूप झाड़ते हो, दिखावा करती हो। ये आपकी एक गलती है गाइस, क्योंकि हर एक इंसान के पास पैसे होते हैं, मतलब हर एक इंसान के पास कुछ कम या ज़्यादा पैसे होते ही है, ऐसा मैं कहना चाहती हूँ। लेकिन वो आपकी तरह बड़ाई नहीं मारते हैं, दिखावा नहीं करते हैं। ओके, तो ये भी आपकी एक गलती है गाइस, जो मैं बता रही हूँ। और आप लेट गो नहीं कर सकते हो किसी भी सिचुएशन को लेकर, इस वजह से बहुत ज़्यादा कभी कभी टेंशन भी लेते हो। आप अपनी ही गलतियों की वजह से बर्डन महसूस करते हो। आप अपने फ्रेंड की बातों में आकर कितनी सारी गलतियां करती हो और फिर आपको पछतावा होता है तो आप दुखी हो जाते हो। तो आपको पहले से ही ध्यान रखना चाहिए कि मैं क्या गलती करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। मैंने आपको बताया कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा महान समझती हो और अपने आप को बहुत ही ऊंचा दिखाने की कोशिश करती हो। तो ये भी आपकी एक गलती है गाइस, ये भी आपको सुधारने की ज़रूरत है। ओके, मैंने यहाँ इमोशनली गलतियाँ भी कही आपको, सोशली गलती भी कही आपको। ओके, थोड़ा आप मैच्योर हो जाए और ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं आपकी इमोशंस को लेकर, अपने दोस्तों के साथ बात करते वक्त लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हो, इमेच्योर कभी कभी बिहेव कर जाते हो। ओके, ये सब कुछ नहीं करना है। और आपकी क्वालिटी की बात की जाए तो आप ये सब कुछ नहीं करोगे और अपनी गलतियों के सुधारने की कोशिश करोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गाइस। ओके, आपको दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया आप इंटेलिजेंट हो, आपको दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। लोग सामने से आपकी प्रशंसा करेंगे। ओके, और आपके पास आप पैसे का रूप झाड़ते हो, लेकिन उसे सही तरीके से इस्तेमाल करो प्लीज़। ओके, और वो भी आपको आता है, लेकिन आप जानबूझकर ये सब गलती करते हो क्योंकि आपको अपने दोस्तों को दिखाना होता है, लोगों को दिखाना होता है। आपको सब कुछ पता है कि मैं गलती कर रहा हूँ, लेकिन आप जानबूझकर गलती करते ही जाते हैं क्योंकि आपको दिखावा बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन ये आगे जाके आपको ही प्रॉब्लम होगी, आपके दोस्तों को या आसपास के लोगों को नहीं। तो आपको अभी से ही ये सारी गलतियों को सुधारना है। ओके, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटी है। आप चाहे तो लोगों की कदर कर सकते हो। 9 ऑफ कप आया है गाइस, आप लोगों की कदर भी करते हो, लोगों को समझने की कोशिश भी करते हो, लेकिन आपका जो एटीट्यूड बाहर आ जाता है, घमंड बाहर आ जाता है, जो ये सब कुछ करने नहीं देता है आपको बीच में किसी के बछड़े में बीच में पड़ने की जो आदत है वो सुधारने की ज़रूरत है गाइस। ओके, ये गलती आपको नहीं करनी है। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।